खबर वही जिसका असर हो। द एचडी न्यूज पर 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी। खबर के साथ न्याय हुआ है, जिसमें दिखाया गया था कि 2 बच्चों को टीबी की बीमारी से खो चुकी एक बेबस और लाचार माँ अपनी तीसरी बेटी, जिसकी उम्र 11 साल, उसको लेकर पटना में कैसे दर बदर की ठोकरें खा रही थी। अस्पताल के चक्कर लगा रही थी, मगर उसे न तो बेड मिला, न ही कोई समस्या का समाधान। तभी उसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बबलू प्रकाश की मदद मिली। लेकिन बबलू प्रकाश देखना चाहते थे कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल के दिनों में जो दावा किया था टीबी की बीमारी को लेकर, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने पटना के सभी अस्पताल में भर्ती लेने से मना करने वाले डॉक्टरों से फिर से मुलाकात की, गुहार लगाई कि किसी तरीके से इसे भर्ती ले लीजिए, मगर किसी डॉक्टर ने उनकी एक न सुनी और वही हुआ। एक बार फिर बेबस और लाचार माँ अपनी 11 साल की बेटी को लेकर दर बदर भटकती रही। द एचडी न्यूज़ पर खबर के प्रकाशन के बाद हलचल मच गई और खबर का असर होना शुरू हो गया। खबर दिखाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने, या यूं कहें कि अधिकारियों की घंटी बजनी शुरू हो गई। पीड़ित परिवार को न्याय के साथ एनएमसीएच में भर्ती कर इलाज किया गया। डॉक्टरों की निगरानी में समुचित दवा भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार सहित आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सहित कई नेताओं ने द एचडी न्यूज़ को धन्यवाद दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में ये दावा किया था कि राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र के चयनित अस्पतालों में भी गंभीर टीबी रोगियों को मुफ्त या सीमित खर्च पर इलाज की सुविधा मिलेगी। विभाग चयनित निजी अस्पतालों में ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि डीआर सेंटर खोलेगा, ताकि वहां ऐसे मरीजों का मुफ्त और सीमित खर्च पर बेहतर उपचार मिल सके। टीबी की बीमारी को 2025 तक खत्म किया जा सके, लेकिन पटना के अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले संदलपुर की एक दलित गरीब महिला किरण देवी की 11 वर्षीय बेटी ऋतिक को, जो 7 महीने से टीबी की बीमारी से जूझ रही है, उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। पीड़ित बच्ची की इलाज के लिए पटना के बड़े से बड़े अस्पताल, यहाँ तक कि एनएमसीएच ने भी लेने से मना कर दिया। खबर का असर होते ही उसे एक बार फिर एनएमसीएच अस्पताल प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। पटना से कुमार गौतम की खास रिपोर्ट। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख लीजिए। अभी मैं एनएमसीएच के आपातकालीन सेवा इमरजेंसी के गेट पर हूँ। ये माँ है, अपनी बेटी को लेकर परेशान। इनकी बेटी जो 11 वर्ष की है, टीबी हो चुका है और 7 महीने से परेशान है, अस्पताल की दौड़ रही थी। मैं सबसे बड़ा सच आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने टीबी की बीमारी के लेकर बड़े बड़ी घोषणाएं की, वादे किया और कहा कि टीबी के इलाज जो है सरकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में फ्री की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि इस बच्ची को लेकर मैं खुद 3 घंटे से परेशान हूं। सुपरिटेंडेंट से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर टीबी के एचओडी से लेकर हेल्थ मैनेजर तक सब लोग से मिला और सब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये बच्चे को टीबी है और 7 महीने से बीमार है। जब इसे सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कहने पर इमरजेंसी में लाया जाता है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि बच्ची चूँकि 11 वर्ष की है तो बच्चा वार्ड में भेजा जाएगा। अब बच्चा वार्ड के डॉक्टर, जब बच्चा वार्ड में इसको लेके हम जा रहे हैं, तो बच्चा वार्ड ने ऐसे विभाग का नाम लिख दिया टीबीडीसी, जहाँ पर अब टीबी के इमरजेंसी मरीज को भर्ती किया जाना बंद कर दिया गया है। जब मैं टीबीडीसी गया तो वहाँ के डॉक्टर ने लिख दिया कि टीबी सेंटर में एडमिशन की व्यवस्था नहीं है। देख लीजिए पेपर, साफ तौर पर लिखा है कि टीबी सेंटर में एडमिशन की व्यवस्था नहीं है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए इस बच्ची का इलाज कहां होगा। बताना पड़ेगा कि इस बच्ची का इलाज कहां होगा। ये माँ कहाँ जाएंगी। ये माँ पहले भी 2 बच्चों को खो चुकी हैं।
15 वर्ष की नंदिनी, 18 वर्ष का बेटा सौरभ को इन्होंने पिछले 2 साल में टीबी के बीमारी की वजह से मौत हो गई। अगर कल होकर इस बच्ची को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं स्वास्थ्य मंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आखिर टीबी के बीमारी के लिए जो करोड़ों रुपया है कहाँ जा रहा है, कहाँ लूट मची हुई है? दुनिया से टीबी को एलिमिनेट करना मतलब समाप्त करने का संकल्प लिया गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश ने और बिहार ने संकल्प लिया है कि हम देश और बिहार के अंदर से टीबी को 2025 तक फ्री कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। और उसके लिए कई विशेष प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ टीबी की दवाइयों की उपलब्धता सहज की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, मुफ्त में उपचार किया जा रहा है, उनके पोषण के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स टीबी के मरीज को डायग्नोज करते हैं, उनको चिन्हित किया जा सके, उन तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, ये काम भी सरकार की तरफ से हो रहा है। जो जांच के लिए हमारे मशीन हैं, जो टीबी की जांच करते हैं, उसके लिए मोबाइल मशीनें हों, मोबाइल यूनिट्स हो, तो बसों की अंदर मशीन को रख के सुदूर गाँव में भेजा जा रहा है। तो एक अभियान, और फिर उसके लिए जो मानव बल का ज़रूरत है, उन मानव बलों की नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए जो राशि और संसाधन का ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इस टीबी के संदर्भ में काम कर रही है। क्या इस कमरे में एक भी आदमी ने मास्क नहीं पहन रखा है? क्या खतरा टल गया है कोरोना का? नहीं, मास्क इसलिए नहीं पहन रखा है कि एक लोगों में सहजता आती जा रही है कि शायद टीबी कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन हम बार बार आग्रह करते हैं, आप पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करते हैं, आप ही लोग ज़्यादा साथ में सटे रहते हैं कि ज़रूर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको रखना चाहिए। लेकिन चूंकि बिहार में केसेस बहुत ही नगण्य हो गए, आप देखते होंगे पूरे दिन में 80,000 1 लाख टेस्ट होता है, पॉजिटिव केस 5, 7, 8, 4 ऐसे आता है। तो एक मानस बनता जा रहा है कि शायद कोरोना ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैं बार बार स्वास्थ्य मंत्री के नाते यह आग्रह करता रहता हूँ कि हमको व्यवहार कोरोना के अनुकूल रखना है, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, आखिर 5 ही 7 केस मिल तो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा संयमित व्यवहार जरूर करना चाहिए। अच्छा कि आपने ये प्रश्न किया, मैं फिर से एक बार सबसे आग्रह कर रहा हूँ।